26 मासूम जिंदगियां और उनकी खून से गूंजती पहलगाम की वादियां, और अब उसी हमले के पीछे का मास्टरमाइंड एनआईए की चार्जशीट में दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा किया है और पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है और कहा है कि उस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का हाफिज सईद है। एनआईए ने साफ शब्दों में कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो खौफनाक हमला हुआ था वह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि सीमा पार से रची गई बड़ी आतंकी साजिश थी। यह वही हमला था जिसमें 26 बेगुनाहों की जान गई थी। मरने वालों में 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय निवासी, यानी जो लोग कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे वे आतंक की साजिश का शिकार बन गए। पहलगाम की शांत वादियां उस दिन गोलियों की चीखों से दहल उठी। पूरा देश इस हमले से हिल गया था। अब एनआईए की जांच इस केस को एक बड़े मोड़ पर ले आई। एजेंसी ने हाफिज सईद को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया। चार्जशीट में हाफिज सईद पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाए गए और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना के तौर पर भी। इसके साथ ही उसकी प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की भूमिका को भी सामने रखा गया। यानी एनआईए के मुताबिक यह हमला भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गंभीर साजिश का हिस्सा था। आरोप यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने सीमा पार से पूरी प्लानिंग की, स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया, हैंडलरों के जरिए हमलावरों को निर्देश दिए और फिर पहलगाम में इस खून खराबे को अंजाम दिया। आसान भाषा में समझें तो एनआईए यह कह रही है कि हमले के पीछे सिर्फ बंदूक चलाने वाले आतंकी ही जिम्मेदार नहीं है। असली खेल उन लोगों ने रचा है जो पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकानों पर भारत के खिलाफ साजिश चलाते हैं। एनआईए ने इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की कई गंभीर धाराएं लगाई। इन धाराओं का मतलब है कि मामला सिर्फ हत्या या आतंकी हमला भर नहीं है, बल्कि युद्ध और देश की संप्रभुता, सुरक्षा और शांति पर हमला माना जा रहा है। इससे पहले एनआईए ने इस केस में 1597 पन्नों की मुख्य चार्जशीट दाखिल की थी। अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है वो उसी जांच को और मजबूत करती है। इसमें पाकिस्तान से जुड़ी साजिश, हाफिज सईद की भूमिका, लश्कर और टीआरएफ की नेटवर्क और जांच में जुटाए गए सबूतों के आधार पर ब्यौरा तैयार किया गया। एनआईए का दावा है कि उसने इस केस में सिर्फ कागजी जांच नहीं की है बल्कि वैज्ञानिक जांच, फील्ड इंक्वायरी और तकनीकी सबूत के साथ साथ अलग अलग स्रोतों से मिले इनपुट के आधार पर ही ये कड़ियाँ जोड़ी गई हैं। एजेंसी का कहना है कि यह हमला योजनाबद्ध तरीके से और सीधे तौर पर सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं से जुड़े हैं। इस मामले में पिछले साल दिसंबर में भी एनआईए ने पाकिस्तान स्थित हैंडलर साजिद जट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा उन 3 आतंकियों को भी नामजद किया गया था जिन्हें जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया था। यानी जिन आतंकियों ने जमीन पर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी उन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और अब जांच एजेंसी उन चेहरों तक पहुंच रही है जिन्होंने इस पूरे साजिश की बुनियाद रची। 2 गिरफ्तार आरोपियों पर पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। साथ ही एनआईए ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और उसकी प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को भी कानूनी रूप से इस मामले का आरोपी बनाया। एजेंसी का आरोप है कि इन संगठनों ने पहलगाम हमले की साजिश रची थी और पहलगाम में हुआ हमला इसलिए भी बेहद संवेदनशील था क्योंकि निशाने पर आम नागरिक और पर्यटक थे। आतंकियों ने उन लोगों को मारा जिनकी किसी भी तरह से कोई राजनीतिक तौर पर या इन सब में कोई भूमिका नहीं थी। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, वे सिर्फ घूमने आए थे। कोई परिवार के साथ आया था तो कोई दोस्तों के साथ, तो कोई कश्मीर की खूबसूरती देख। और इस हमले की सबसे जो बड़ी बात थी वो कि धर्म पोछ कर मारा, यानी कि जो एक नफरत की बीज थी वो बोने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उसी मासूमियत को निशाना बनाया। यही वजह भी है कि इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा था। लोगों का सवाल था कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, किसने प्लानिंग की, किसने आतंकवादियों की मदद की और किसके इशारे पर ये खून बहा। अब एनआईए की चार्जशीट में उन सभी सवालों के जवाब मिल गए। हाफिज सईद का नाम सबके सामने आ गया क्योंकि वह लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा। लश्कर-ए-तैयबा के जरिए भारत में कई हमलों के साजिशों को उसने पहले भी अंजाम दिए, लेकिन इस बार एनआईए ने साफ संकेत दिया है कि पहलगाम हमला भी उसी सीमा पार आतंकी मशीनरी का हिस्सा था जो भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। अब इस चार्जशीट के बाद अदालत में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। एनआईए की कोशिश होगी कि सबूतों के आधार पर हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ और बाकी आरोपियों की भूमिका को कानूनी रूप से साबित किया जाए। यह केस सिर्फ एक आतंकी हमले की जांच नहीं है, ये उन 26 जानों के लिए भी न्याय की लड़ाई है जो पहलगाम में आतंक की गोली का शिकार हो। यह उन परिवारों की उम्मीद है जिनकी जिंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई
और यह भारत की तरफ से सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को सीधा संदेश है कि चाहे साजिश कहीं भी रची जाए, उसके धागे एक एक करके खोले जरूर जाएंगे। फिलहाल एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने पहलगाम हमले की जांच को और मजबूत किया है। हाफिज सईद का नाम एक बार फिर भारत विरोधी लिस्ट में शामिल हो गया। सवाल अब यह है कि अदालत में इस चार्जशीट के आधार पर आगे की क्या कार्रवाई होगी। क्या पहलगाम के 26 पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में विदेशी मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा फिर से उठेगा? फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़।